हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम फर्दर जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है प्रॉपर्टी है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, कोई एलिमेंट है जो कि ए है जो कि बिलोंग कर रहा है ग्रुप जी को, तो उसके इन्वर्स का इन्वर्स जो होगा वो ए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। गिवन आपको दिया हुआ है ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो ये इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। क्यों? क्योंकि जी इज़ अ ग्रुप और जी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ग्रुप जी में होंगे ही। फर्दर जो जितने भी एलिमेंट है सभी का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ए आपका जी को बिलोंग कर रहा है तो इसका इन्वर्स भी जी में होगा। और इन्वर्स की हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल टू ई इक्वल टू ए इन्वर्स स्टार ए। इम्प्लाइज ए inverse is the inverse of a। ठीक है, नाउ वन से आपके पास क्या आ जाता है, a इनवर्स स्टार a इक्वल टू e इक्वल टू a स्टार a इनवर्स। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज a इज द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। यहाँ से ए इनवर्स का इनवर्स क्या आ गया, ए आ गया। तो विच फर्दर इम्प्लाइज हम इसको लिख सकते ए इनवर्स, इसका इनवर्स क्या है, ए। ठीक है, तो ये आपकी आगे जो रिजल्ट है कि ए इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी इन रिवर्सिबल लॉ फॉर इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्या है कि ए स्टार बी का इन्वर्स जो है वो इक्वल टू आएगा बी स्टार बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रिज़ल्ट क्या है कि ए स्टार बी इसका इन्वर्स, तो अगर हम शो कर दे ए स्टार बी और इसका इन्वर्स, ठीक है, इसके इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर इसको हम शो कर दें कि ये इक्वल टू आपका ई है तो आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्स के लिए एक आपकी कंडीशन क्या होती है कि ए का इन्वर्स बी तभी होगा जब ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। तो यहाँ भी हम दोनों ही कंडीशन शो करेंगे। तो सबसे पहले अगर जो गिवन दिया उसको हम देखें तो आपके पास है गिवन फॉर ऑल ए कॉमा बी, दो एलिमेंट दिए हैं जो कि जी को बिलोंग कर रहे हैं। इम्प्लाइज ए इनवर्स बी इनवर्स, ये भी आपके किसको बिलोंग करेंगे, जी को करेंगे। क्यों? क्योंकि जी इनवर्स एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्टिंग जी। ठीक है, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है ग्रुप की। नाउ आपके पास बी इनवर्स और ए इनवर्स ऐसे एलिमेंट है जो कि जी को बिलोंग कर रहे हैं, तो इम्प्लाइज बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स ये भी किसको बिलोंग करेगा, जी को। क्यों करेगा बिलोंग? क्योंकि आपके दोनों ही एलिमेंट हैं जी के, तो ये आपकी आ जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, तो एक एलिमेंट ये आ गया और दूसरे एक कंडीशन आपकी ये आ गई और दूसरी हमने ये ले लेनी है ए स्टार बी। तो हम क्या करेंगे, सी को ये आप नेक्स्ट नोटेशन लेंगे जिसको हम लिखेंगे ए स्टार बी, और डी को हम ले लेंगे बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि हमने ये शो करना है कि ये आइडेंटिटी है, तो हम क्या शो करेंगे, दो पार्ट्स में होगा ये सी स्टार डी इक्वल टू, ये चेक करेंगे आइडेंटिटी आ रही है या नहीं, और दूसरे जो पार्ट है उसमें हम चेक करेंगे डी स्टार सी। अगर दोनों आइडेंटिटी आएंगी तो डी इज़ द इन्वर्स ऑफ सी आपका आ जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि सी स्टार डी किसके इक्वल है, तो सी आपके पास है ए स्टार बी और स्टार डी। फर्दर इसमें आपका एसोसिएटिव लॉ यूज़ हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्टार बी स्टार डी। तो यहाँ पे रीज़न आपने लिखना है एसोसिएटिविटी इन जी। तो विच फर्दर इक्वल टू आ जाएगा आपका बी ए स्टार
बी स्टार, डी कितना है आपका, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। तो यहाँ भी आपका यूज़ हो जाएगी एसोशिएटिविटी और ये फर्दर इक्वल आ जाएगा ए स्टार बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स, और बी स्टार बी इन्वर्स आपका आ जाएगा आइडेंटिटी, और ये बन जाएगा ए स्टार ए इन्वर्स, और इसको हम लिख सकते हैं ए स्टार ए इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू ए। इससे आपके पास क्या आ गया, डी इज़ द इन्वर्स ऑफ सी। बट इसका दूसरा पार्ट भी हम चेक कर लेते हैं, तभी आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपका ये प्रॉपरली इन्वर्स है या नहीं। तो डी स्टार सी आपका बन जाएगा, डी स्टार सी आपका है ए स्टार बी, और डी आपका है, इसको इसमें एसोशिएटिविटी यूज़ करेंगे तो ये बनेगा डी स्टार ए स्टार बी, और विच इज़ इक्वल टू फर्दर डी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स स्टार ए स्टार बी विच इज़ फर्दर इक्वल टू, यहाँ भी हम एसोशिएटिविटी यूज़ करेंगे तो ये आपका बन जाएगा बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स स्टार ए स्टार बी। तो ये आपका आइडेंटिटी बन जाएगा, और बी इन्वर्स स्टार आइडेंटिटी स्टार बी फर्दर आपका आ जाएगा ये बी इन्वर्स बन जाएगा स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो विच फर्दर फॉर्म आप इसको नंबर 1 लिख के इसको नंबर 2 लिख दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, विच फर्दर इम्प्लाइज डी इज़ द इन्वर्स ऑफ सी, और हम बोल सकते हैं डी कितना है, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स इज़ द इन्वर्स ऑफ सी कितना है, ए स्टार बी। तो और इसको हम लिखना है रिजल्ट की फॉर्म में, तो ए स्टार बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। तो ये आपकी 5th प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ग्रुप की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी